प्रभात एग्ज़ाम के ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शीलवंत सिंह आज सिविल सेवा परीक्षा के बारे में एक आपको सामान्य जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि भारतवर्ष में जो परीक्षाएं होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की परीक्षाओं की हम लोग चर्चा करते हैं। एक तो होती है सैनिक सेवा और दूसरी सेवा होती है जिसको हम लोग नागरिक सेवा, और नागरिक सेवा को जो कॉमन भाषा में हम लोग जानते हैं उसे सिविल सेवा परीक्षा के नाम से जाना जाता है। सिविल सेवा जो परीक्षा होती है उसको आयोजित कराता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसका आयोजन नियमित रूप से प्रतिवर्ष होता है। इसमें आपको ये समझना है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा प्रायः कोई विशेष परिस्थितियां नहीं पैदा होती तो प्रायः यह जून में होती है, जबकि मुख्य परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है और उसका इंटरव्यू जो होता है वो अप्रैल और मई में, और अंतिम परिणाम जून के प्रथम सप्ताह तक आ जाता है। तो इस परीक्षा में कुल 3 चरण होते हैं। पहला जो स्टेप आपको होता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें आपको ये देखना है कि जनरल स्टडीज़ जो सामान्य अध्ययन है यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन है 150 क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपको एक क्वेश्चन में टिक करना होता है। क्वेश्चन के टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और इसमें देखा जाए तो इसकी जो जनरल स्टडीज़ का जो मेरिट है नियर अबाउट हम बातचीत करें तो करीब 50% के आसपास इसकी मेरिट जो है। यदि हम यूपीपीसीएस की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते आते हैं, और यदि यूपीएससी की हम बात करें यानी आईएएस एग्जामिनेशन की हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उसमें 100 है। तो 50% के आसपास में इसके सिलेक्शंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका हो जाता है। और इसी में प्रारंभिक परीक्षा में एक दूसरा पेपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज सेकंड पेपर, या इसे हम सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं, और ये लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं 80 होते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इंटरपर्सनल स्किल है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशंस की हम बातचीत कर सकते हैं, और साथ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्रिहेंशन यानी गद्यांश, यानी एक पूरा पैराग्राफ होता है उसको पढ़ना होता है, उसी के अनुसार आपको उत्तर देने होते हैं। ये क्वालिफाइंग है और इसमें आपको 33% नंबर आपको पाना है, यानी 80 क्वेश्चंस में 33% यदि आप कर ले जाते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे आपको प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बेसिकली नॉलेज बेस है, यानी आपके ज्ञान आधारित परीक्षा की हम बातचीत करते हैं, तो ये है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है। यदि हम दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं तो ये मुख्य परीक्षा होती है, और मुख्य परीक्षा यानी रिटेन एग्जामिनेशन ये सब्जेक्टिव होती है। और रिटेन एग्जामिनेशन की हम बातचीत करें तो जनरल स्टडीज़ के इसमें 4 पेपर हैं, और एक पेपर 250 नंबर का होता है, यानी 250 इंटू आप इसमें 4 कर देंगे तो 1000 नंबर का ये हो गया। और साथ ही साथ एक इसमें आता है निबंध लिखने के लिए, ये भी 250 मार्क्स का निबंध आता है, और ये 1250 का हो गया। तो ये आपके 1250 नंबर के रिटन हैं। साथ ही साथ इसके क्वालिफाइंग 2 पेपर होते हैं, यानी एक तो आपका इंग्लिश और एक हिंदी। ये 2 विषय आपको क्वालिफाई करने होते हैं, इसका नंबर कभी जुड़ता नहीं है। अब हम लोग ये जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें जो पेपर आते हैं उसमें जो टॉपिक होते हैं वो 4 पेपर हैं, और इस पेपर्स में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, खास करके इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है। दूसरे पर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडियन सोसाइटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और सोशल जस्टिस इसके टॉपिक हैं। मुख्य परीक्षा में ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 250 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आते हैं, और इसके लिए एक क्वेश्चन कम आंसर सीट आपको मिलता है, और उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन से लिखना होता है। यदि हम तीसरे स्टेज पर परीक्षा में आते हैं तो ये होता है आपका इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू का मतलब हो गया कि आपका व्यक्तित्व परीक्षण, यानी आपका पर्सनालिटी टेस्ट। ये जो होता है ये 275 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू एक आपको नई दिल्ली में ही जो यूपीएससी धौलपुर हाउस है वहाँ पर आयोजित होता है, और ये
30 to 35 मिनट या 50 मिनट तक चल सकता है और एक वार्तालाप के दौरान विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम बातचीत किया जाए संक्षिप्त में, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो जहाँ तक आपकी नॉलेज का परीक्षण करती है, यानी ज्ञान की बातचीत की जाती है। यदि हम बात मुख्य परीक्षा का करते हैं तो जो आपका ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ आपकी विश्लेषण क्षमता कैसी है, आप किस तरह से तार्किक अप्रोच रखते हैं, किस प्रकार से आप सोचते हैं और जो समस्याएं हैं उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके स्किल बेस्ड जो आपका लेखन कौशल है उसकी जानकारी ली जाती है। जबकि तीसरे जो चरण है इंटरव्यू में आपकी संपूर्ण व्यक्तित्व का टेस्ट होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, करंट की समस्याएं हो सकती हैं, सिचुएशन बेस्ड समस्याएं हो सकती हैं, उस पर विद्यार्थी से यह जानने की कोशिश की जाती है कि जो करंट सिनारियो में समस्याएं हैं या जो केस हो सकते हैं या जो प्रबंधन कौशल हो सकता है उसके प्रति उसका नज़रिया क्या है, उसको कैसे हल कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के शॉर्ट में हम कहें तो मुख्य परीक्षा में व्यक्ति के दृष्टिकोण यानी उसका जो ओपिनियन है, जो उसकी सोच समझ और उसकी परख के साथ साथ उसमें यह भी देखने की कोशिश की जाती है भविष्य में वह विद्यार्थी इन समस्याओं को कैसे टैकल करेगा, यानी इन समस्याओं को कैसे हल कर सकता है। तो ये हमने आपको जानकारी आज सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में सामान्य हमने आपको जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।